ट्वेल्थ बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में 100/100 मार्क्स लेकर आना अगर आप लोगों का भी ड्रीम है सो इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देख लेना, बिकॉज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 100/100 इन ट्वेल्थ बायोलॉजी। ऑफ कोर्स हर टाइप की टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, हर टाइप की स्ट्रैटेजी जो मैंने अपने ट्वेल्थ क्लास में फॉलो किया था जस्ट टू स्कोर। मेरा ऑफकोर्स 100/100 नहीं आया था, बट आई स्कोर 98 आउट ऑफ द 100। सो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल माई टिप्स एंड ट्रिक्स विद ऑल ऑफ यू, एंड ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स नोट डाउन करके रख लेना, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क, देखो सबसे पहली चीज़, बोर्ड एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक फियर होता है। आप लोगों के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अपने प्री बोर्ड्स को यूज़ करना, क्योंकि देखो जिस लेवल के पेपर्स आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं उसी लेवल का पेपर आप लोगों से प्री बोर्ड किए जाते हैं। प्री बोर्ड आर जस्ट लाइक द प्रीलिम्स एग्जाम जो आप लोगों से कंडक्ट कराए जाते हैं। अब यहीं पर आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंटली ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना प्री बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ देना है, जैसे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से प्रिपेयर करके जाने वाले हैं। तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम्स में सबसे पहले MCQ क्वेश्चन आता है, स्टार्टिंग में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एंड देन केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इन्हीं केस बेस्ड क्वेश्चंस में कुछ डिफिकल्टीज देखने के लिए मिली थी, जो जितना भी मैंने स्टूडेंट से बात किया एंड उस अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि भाई ये केस बेस्ड क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बच्चे उलझे थे। सेकेंड डिफिकल्टी आप लोगों को ये आती है कि अगर मेरे पास एक लॉन्ग फॉर्मेट का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो इसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं क्या पूरा का पूरा एक पेज भर दूं, या फिर मैं अपना पूरा जो भी मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पूरा का पूरा पैराग्राफ वाइज में लिखूं। कहाँ मुझे डायग्राम बनाना है, कितना मुझे लिखना है, कितना एक्सप्लेनेशन देना है, इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है बीइंग अ टीचर। आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, बोर्ड एग्जाम्स में जब भी आप देखो बोर्ड एग्जाम्स क्लोज आएंगे ना, आई एम गोइंग टू शेयर यू द ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रिक्स होती है ना, सब कुछ एग्जामिनर को इम्प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई आपने इतनी सुंदर तरीके से, इतनी प्यारी हैंडराइटिंग में, इतने वेल मैनर्ड में आपने आंसर लिखा कि अगर यार गलती कर भी दी ना हमने किसी वर्ड में, तो एग्जामिनर आपकी हैंडराइटिंग, आपका लिखने के तरीके से इतना इम्प्रेस हो जाएगा कि आपके मार्क्स कट नहीं करने वाला है। और ये रियलिटी बता रही हूँ आप लोगों को, टॉप सीक्रेट है ये। जब भी आपकी कॉपी चेकिंग होती है तो कॉपी चेकिंग में सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि हम एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे करें। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए कि सॉरी हाउ टू राइट आंसर्स इन द बोर्ड एग्जाम्स, की बोर्ड एग्जाम्स में कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखने हैं, कितने आपको डायग्राम्स बनाने हैं, कहाँ कहाँ पर फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, वो सारी टेक्निक्स अगर आपको जाननी है तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि यस वी नीड अ वीडियो ऑन हाउ टू राइट आंसर्स इन द बोर्ड एग्जाम। तो आप लोगों को, क्योंकि देखो अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर आप बोर्ड एग्जाम्स में कर पाओगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एग्जाम है तो आज सीख लिया कर लोगे, नहीं, यही टेक्निक्स आप लोगों को अपने प्री बोर्ड्स में भी यूज़ करनी है, तभी आप लोग अपनी गलतियां एनालाइज कर पाओगे कि कहाँ हम लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर चैप्टर्स की बात करें तो टोटल हमारे पास 12th में देयर आर 13 चैप्टर्स, जिनमें से मैंने चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास ईजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, ईजी लेवल के क्वेश्चंस, ईजी चैप्टर जहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, जहाँ से MCQ फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, देन मॉडरेट टाइप के जहाँ से आप लोगों को लॉन्ग फॉर्मेट या फिर शॉर्ट फॉर्मेट वाले क्वेश्चन, इजी वालों में से आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, मॉडरेट वाले टॉपिक्स में से आप लोगों को शॉर्ट फॉर्मेट के, लॉन्ग फॉर्मेट के मिल सकते हैं, और हाई ऑर्डर वाले ये वो चैप्टर्स है जहाँ से आप लोगों को केस बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है, एंड ऑफकोर्स लॉन्ग तो मिल ही सकते हैं। तो अब सबसे पहले जैसे कि हम चैप्टर वाइज बात करें तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब देखो उससे पहले एक बहुत जनरली आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि आप लोग जब भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी NCERT बुक। और ऑफकोर्स सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स आप लोगों का टारगेट नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम फिनिश करने के बाद विद इन अ मंथ आप लोगों को नीट का एग्जाम भी देना है। तो आप लोग जब भी ये सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे सो मेक श्योर आप लोगों के पास प्रॉपर अपने बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को NCERT भी फॉलो कर चलिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिर्फ NCERT सफिशिएंट नहीं होती है।
सफिशिएंट बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना होता है और एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होता, कोडेड फॉर्मेट में होती है। तो इफ़ यू वांट, आप लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ बुक्स आती है, जैसे कि एग्जाम आइडिया के नेम से बुक आती है। एग्जाम आइडिया के अंदर आप लोगों को सभी चैप्टर्स के, इफ़ यू वांट, बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ फॉर्मेट मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री पीडीएफ है, डाउनलोड कर लेना। वहाँ से आप लोगों को चैप्टर वाइज नोट्स भी उसमें मिल जाएंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। कहाँ चैप्टर वाइज वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और केस बेस्ड क्वेश्चन भी सब चैप्टर्स के आप लोगों को मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम से आप लोग वो पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, एग्जाम टाइम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप लोगों को जितने भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी से भी पढ़ने हैं और आपको अपने डिटेल नोट्स भी बनाकर चलने हैं। और मैं आपको बुक तो शेयर करूँगी, इस बुक से आप लोगों को आइडिया भी मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें केस में, जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो अब यहाँ से लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस। इस पहले अब देखो, लॉन्ग फॉर्मेट में अगर हमारा क्वेश्चन पूछा 5 मार्क्स का, तो बहुत सारी जगह पे आपको क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से मिलेंगे कि क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट्स बना दिए गए हैं। तो सब पार्ट्स में भी आ सकते हैं, या फिर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिख दे, एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मेक श्योर जब भी आप स्पर्मेटो, तो वहाँ पर कहानी नहीं लिखनी होती है। कहानी की जगह पर आप उसको पॉइंटर्स में लिखो, और अगर पॉसिबल है तो फ्लो चार्ट बना के लिखो विद डायग्राम। छोटे छोटे डायग्राम्स बना दो, सेल बना दिया, 2n लिखा, एरो बनाया, माइटोसिस के थ्रू हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे करके लिखोगे। एग्जामिनर भी इंप्रेस होगा, आप लोगों का टाइम भी बचेगा और आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में से आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाने का क्वेश्चन आ सकता है। आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इवोल्यूशन चैप्टर में आपका पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन का ट्रेंड आपसे पूछा जा सकता है। कोई एक्सपेरिमेंट आपसे, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट आपसे वो पूछ लेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ना आपका डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। डिफ्रेंशिएट करो, एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना के दे दिया है। तो जब भी डिफरेंस हम लिखते हैं तो डिफरेंस की भी ये सारी टेक्निक्स देखो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। मॉडरेट में अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर बेसिस शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एक्सप्लेन रैप्लिकेशन। तो रैप्लिकेशन अगर आ गया, कैसे एक्सप्लेन करोगे, विद डायग्राम एक्सप्लेन करोगे। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में से आप लोगों को अगेन शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ सकता है, बायोपायरेसी क्या होता है इसके ऊपर, ठीक है। एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। यहाँ से छोटे छोटे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज ज़्यादातर इन्हीं चैप्टर से बनते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के अंदर, आपसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है मलेरिया के ऊपर आ सकता है। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, पूरी मलेरिया, तो विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ आप लोगों से यहाँ से एड्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, या आपके ड्रग्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। ये तो हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स ही। पॉपुलेशन में पॉपुलेशन इंट्रैक्शन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी एक छोटा सा डिफरेंस बनाकर क्वेश्चन आ सकता है। इकोसिस्टम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में IVF, जितनी भी टेक्निक्स दिए हो ना एंड में, वो सारी की सारी टेक्निक्स पे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर प्लांट ईजी क्वेश्चन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एंड उसका वो एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछ लेंगे। ऑटोगैमी एक्सप्लेन करो, जिटनोगैमी एक्सप्लेन करो, जीनोगैमी एक्सप्लेन करो। और माइक्रोब्स वाले में जो केमिकल्स है कि पैक्टिनेज एंजाइम कहाँ से आ रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या रिलीज करता है, इस टाइप से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो मेक श्योर हर चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम टाइम आएगा, हर एक चैप्टर, बिकॉज देखो एग्जाम में बहुत टाइम है, ठीक है, एग्जाम से पहले बहुत सारी दिनों की छुट्टियां हैं, तो हर चैप्टर आपको 1 शॉट डिटेल में मैं आपको इसी चैनल पर कराने वाली हूँ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। एंड इफ़ यू वांट कि मुझे बोर्ड ओरिएंटेड एग्जाम आइडिया वाली बुक चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आप लोगों को बुक शेयर करा देती हूँ। ओके देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड प्री बोर्ड्स भी बच्चों बहुत अच्छे से आप लोगों को देने हैं। एंड यू वांट, अगर आपको चाहिए कि यार मुझे 100/100 अपने बायो में लेकर आने हैं, तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो 100/100 इन बायोलॉजी।